नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हर रोज की तरह फिर आपके सामने हरियाणा करंट अफेयर की एक क्लास लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि हरियाणा करंट अफेयर की क्लास भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। जितना प्यार और सहयोग आप हमारे साथ में लगातार बनाकर रख सकते हो उतना रखो। जो मेरे से बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद बनाकर रखो, जो मेरे से छोटे हैं या मेरे बराबर के हैं वो अपना प्यार और सहयोग बनाकर रखो। हम आपकी सफलता के अंदर पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि अब की बार आपको सफलता मिले, सफलता में चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। तो आज का दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो देखें। हरियाणा के अंदर नया विज्ञान केंद्र कहां खोला जाएगा? हरियाणा के अंदर नया विज्ञान जो केंद्र है, विज्ञान सेंटर है, साइंस सेंटर है, वो कहां खोला जाएगा? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर हरियाणा का नया विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। हरियाणा के अंबाला के अंदर जो नया विज्ञान केंद्र खोला जाएगा उसका नाम क्या होगा? हरियाणा के अंबाला के अंदर जो नया विज्ञान केंद्र खोला जाएगा उसका नाम होगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र। और आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र जिसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। 2022 तक ये आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बटन मशरूम में पूरे भारत में प्रथम स्थान कौन से स्टेट ने प्राप्त किया है, कौन से राज्य ने प्राप्त किया है? या बटन मशरूम उत्पादन में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? तो आप बताएंगे बटन मशरूम उत्पादन में, बटन मशरूम के पॉइंट की बात करें तो बटन मशरूम उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो आप बताएंगे हरियाणा का। पूरे भारत में पहला स्थान कौन से स्टेट का है बटन मशरूम उत्पादन में? तो साथियों आप बताएंगे बटन मशरूम उत्पादन में पहला स्थान हरियाणा का है। हरियाणा का वह गांव, हरियाणा का वह गांव जहां से 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हरियाणा का वह गांव जहां से 5000 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आप बताएंगे तिगड़ाना गांव, तिगड़ाना गांव भिवानी, तिगड़ाना गांव भिवानी से 5000 पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लेकिन हरियाणा में साथियों हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा नगर कौन सा? राखी घड़ी। राखी घड़ी से कौन से ऋषि का संबंध है? जमदाग्नि ऋषि। जमदाग्नि ऋषि से संबंधित मेला कहां लगता है? तो आप बताएंगे जींद में। कौन सा मेला लगता है? तो आप बताएंगे जामनी का मेला। प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी ने यह चीज याद रखनी है कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखी घड़ी है, लेकिन हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल भीरडाना, भीरडाना जो फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। लेकिन 5000 पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं? तो आप बताएंगे तिगड़ाना भिवानी से मिले हैं। उसके बाद में फतेहाबाद के किस स्थान पर नया कैंसर हॉस्पिटल बनेगा? तो आप बताएंगे टोहाना के अंदर। फतेहाबाद के टोहाना में नया कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, ये याद रखिएगा। टोहाना जिसे आप नदियों का नगर भी कहते हैं, नदियों का नगर अथवा नहरों के नगर के नाम से जाना जाता है टोहाना को, याद रखिएगा। हरियाणा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर हरियाणा में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? भाखड़ा नहर हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? टोहाना से। टोहाना कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? सरस्वती नदी। ऐसा कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? अष्टाध्यायी, जो किसने लिखी थी? पाणिनि ने। और पाणिनि ऋषि के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? पानीपत। तो ये चीजें आपने याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से कि भाखड़ा नहर हरियाणा के कौन कौन से जिले में सिंचाई का कार्य करती है? फतेहाबाद में, सिरसा में और हिसार में। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार में भाखड़ा नहर सिंचाई का कार्य करती है। तो ये चीज भी आपने याद रखिएगा। NIFM, 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 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कर दिया गया है। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, इसका नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कर दिया गया। इसका नाम NIFM जो है, जो फरीदाबाद के अंदर था, अब भी है फरीदाबाद में। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहां है? फरीदाबाद में। और NIFM का नाम बदलकर अरुण जेटली नाम कर दिया गया है, जो कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे साथियों, जो फरीदाबाद के अंदर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।
उसके बाद में क्वेश्चन आता है, एक महिला कॉलेज था बल्लभगढ़ में, महिला कॉलेज बल्लभगढ़ का नाम बदलकर किस नाम से कर दिया गया? तो आप बताएंगे सुषमा स्वराज के नाम से। महिला कॉलेज बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सुषमा स्वराज महिला कॉलेज। अंबाला का जो बस स्टैंड है, अंबाला के बस स्टैंड का नाम बदलकर भी सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। सुषमा स्वराज जो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुषमा स्वराज जिनके पति का नाम कौशल स्वराज है, और सुषमा स्वराज बीजेपी से जुड़ी हुई थी, जो पूर्व विदेश मंत्री थी। याद रखिएगा, वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर है, इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ही थी। लेकिन इनका निधन होने के बाद में जो बल्लभगढ़ का महिला कॉलेज था उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज कर दिया गया। और याद रखिएगा, अंबाला, ये अंबाला से ही बिलोंग करती थी, तो अंबाला जो बस स्टैंड है उसका नाम बदलकर भी सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग भवन पंचकुला की नींव, उद्योग भवन पंचकुला की नींव श्री दुष्यंत चौटाला ने कब रखी थी? अब आपसे पूछेगा कि हरियाणा के किस जिले के अंदर उद्योग भवन है, एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, हरियाणा के किस जिले के अंदर उद्योग भवन है? तो आप बताएंगे साथियों पंचकुला के अंदर। इसकी नींव किसने रखी थी? तो आप बताएंगे दुष्यंत चौटाला ने रखी थी। और इसकी नींव कब रखी थी? तो 7 फरवरी 2020 के अंदर रखी थी। 7 फरवरी 2020 के अंदर हरियाणा के छठे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उद्योग भवन की नींव रखी। और उद्योग भवन की नींव कौन से डिस्ट्रिक्ट में रखी थी? तो आप बताएंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, साथ के साथ में शेयर करें, आपकी डिमांड के अनुसार करंट अफेयर की रोज क्लास मिलेगी, ठीक है। उद्योग भवन की नींव रखी थी, उद्योग भवन की नींव 7 फरवरी 2020 में हरियाणा के छठे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला में रखी थी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। एक पुस्तक है द एयर एक्ट 1981, द एयर एक्ट 1981, द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन कब किया गया? फरवरी 2020 में। द एयर एक्ट पुस्तक का विमोचन फरवरी 2020 में किया और हरियाणा के तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसका विमोचन किया था। तो यह पुस्तक भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। हरियाणा का कौन सा गांव ऐसा है जहां से, हरियाणा का कौन सा गांव ऐसा है जहां से 5000 साल पुरानी 5000 साल पुरानी 2 kg की धातु मिली है? हरियाणा का कौन सा गांव ऐसा है जहां से 5000 साल पुरानी 2 kg की धातु मिली है? तो आप बताएंगे भट्टू बुआन गांव जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहां से 5000 साल पुरानी 2 kg की धातु मिली है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान 2020, हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान 2020 से किसे नवाजा गया है? हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान 2020 से किसे नवाजा गया है? तो आप बताएंगे यशपाल शर्मा को। यशपाल शर्मा जो अभिनय से संबंधित है, इनका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे हिसार से है। और हिसार जिसका पुराना नाम इस्सूयार है, जिसे स्टील सिटी के नाम से भी, इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? भारतीय जो पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष है वो कौन बनाया गया है? तो आप बताएंगे दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, जो सोनीपत से है, रहती गुरुग्राम के अंदर है और हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी है। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक का संबंध सोनीपत से है, रहती गुरुग्राम में है। और भारतीय जो पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया वो दीपा मलिक को बनाया गया। याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में नाम आता द फोकस एशिया। देखिए सुनिए की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे। द फोकस एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड, द फोकस एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड व धन्वंतरी, द फोकस एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड व धन्वंतरी से किसे नवाजा गया है? तो आप बताएंगे डॉक्टर बलदेव कुमार, जो कुरुक्षेत्रा के अंदर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय है। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उसका नाम है बलदेव कुमार। उस बलदेव कुमार को द फोकस एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड व धन्वंतरी से नवाजा गया है। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। रोहतास खिलेरी, आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना है तो देख ले एक बार। रोहतास खिलेरी ये एक ऐसा नाम है जिसका संबंध हिसार से है।
रोहतास खिलेरी एक व्यक्ति का नाम है और रोहतास खिलारी जो खिलेरी है वो हिसार से रहने वाले हैं। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही कहां से है तो आप बताएंगे हिसार से। हरियाणा के या भारत के पहले ऐसे पर्वतारोही रोहतास खिलेरी बन गए हैं जिन्होंने सर्दियों में और गर्मियों में दोनों सीजन में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एल्ब्रुस को गर्मियों में और सर्दियों में दोनों सीजन में फतेह करने वाले व्यक्ति रोहतास खिलेरी, जिनका संबंध हिसार से है, उसने दोनों सीजनों में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है। किसने? रोहतास खिलेरी ने। और रोहतास खिलारी जिसका संबंध हिसार से है, जो पर्वतारोही है, युवा पर्वतारोही है। और याद रखिएगा माउंट एल्ब्रुस है ये यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हरियाणा फिल्म पॉलिसी जो 17 अक्टूबर 2018 को आई थी, हरियाणा की जो नई फिल्म पॉलिसी है 17 अक्टूबर 2018 को आई थी। हरियाणा की जो फिल्म पॉलिसी है, हरियाणा फिल्म पॉलिसी जो 17 अक्टूबर 2018 को आई थी। हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी के तहत बनने वाली पहली फिल्म कौन सी है? देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, हरियाणा फिल्म पॉलिसी के तहत बनने वाली पहली फिल्म कौन सी है तो आप बताएंगे जख्मी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। जख्मी, हरियाणा फिल्म पॉलिसी के तहत बनने वाली पहली फिल्म कौन सी है दोस्तों? जख्मी है। और हरियाणा फिल्म पॉलिसी जो है वो नई पॉलिसी कब आई थी? 17 अक्टूबर 2018 के अंदर आई थी। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद में रीडिंग मिशन हरियाणा अभियान के तहत युवाओं को डिजिटल लर्निंग करवाना है और ऐसा हरियाणा के अंदर 2022 तक पूरा करने की संभावना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीडिंग मिशन हरियाणा क्या है? तो ये युवाओं को जो लर्निंग वगैरह है, डिजिटल लर्निंग है, वो उपलब्ध कराएगा। 2020 तक संभव है ये चीजें। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा बिजली विभाग ने बिजली रथ की शुरुआत कब की थी? हरियाणा बिजली विभाग ने एक बिजली रथ की शुरुआत की थी और ये बिजली रथ की शुरुआत कहां से की थी तो आप बताएंगे गन्नौर से। और गन्नौर कहां पर पड़ता है दोस्तों तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर। और इस बिजली रथ की शुरुआत कब की थी? 14 फरवरी 2020 के अंदर। हरियाणा बिजली रथ की शुरुआत गन्नौर सोनीपत से की थी। किसने की थी तो आप बताएंगे हरियाणा बिजली विभाग ने। और ये कब की घटना है तो फरवरी 2020 की घटना है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट आपने क्लियर करने हैं। व्हाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो केंद्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र कहां है? केंद्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र जो करनाल के अंदर पड़ता है, उसके जो निदेशक है, केंद्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र करनाल के अंदर है, उसके निदेशक कौन है तो आप बताएंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। और डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जिसे व्हाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जिसे व्हाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भावांतर भरपाई योजना का नाम आपने सुना होगा। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत हरियाणा के अंदर 30 दिसंबर 2017 के अंदर हुई थी। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत हरियाणा के कौन से गांव से हुई थी तो आप बताएंगे गागर गांव। गागर गांव पड़ता है करनाल के अंदर। करनाल के गागर गांव से, एक गागर गांव पड़ता है करनाल में, वहां से भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत 30 दिसंबर 2017 में हुई थी। लेकिन करनाल का जो भाबर गांव है, भाबर नहीं, गागर गांव है, वहां से इस भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत किसने की थी तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। और मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की। लेकिन जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो भावांतर भरपाई योजना के तहत सिर्फ 10 फसलें थी। भावांतर भरपाई योजना में कितनी फसलें थी? 10 फसलें थी। और अब इस भावांतर भरपाई योजना के अंदर 19 फसलें हैं। भावांतर भरपाई योजना के अंदर कितनी फसलें हैं दोस्तों तो आप बताएंगे 19 फसलें हैं। उसके बाद में याद रखेगा शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च हरियाणा सरकार ने किया है। इसके तहत 10 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और इसके तहत ही सिरसा, यमुनानगर और कैथल में 3 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे 2023 तक। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपने याद रखना है। शिक्षा सेतु ऐप, इससे तो आप पहचान ही जाओगे कि शिक्षा से संबंधित होगी इस प्रकार से। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। और यदि हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगती है और अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताना जरूर कि आप इसी प्रकार से सीरीज चाहते हैं क्या करंट अफेयर की, इसी प्रकार से करंट अफेयर रोज चलती रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए इतना ही। अपना प्यार और सहयोग लगातार इसी प्रकार से बनाकर रखिएगा।
रखिएगा। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।